यूनिक चीज हम लोग जब मौर्यन पीरियड में आते तो जैसे कभी ये सोचा है कि जब तक हम लोग बात कर रहे थे महाजनपदा एरा की, तो हम किंगडम्स बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। मौर्यन पीरियड में आते हम लोग उसको मौर्यन एम्पायर क्यों बोलते हैं? हाँ, तो देखो एम्पायर बोलने का मेन रीजन यही सही में होता है कि जब तुम्हारा एरिया इतना वास्ट है जितना कि मौर्यन एम्पायर का है, इट इज ऑलमोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंटल साइज, कि पूरा इंडिया ही इंडिया मतलब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस पाकिस्तान से लेके आपका ऑलमोस्ट ईस्टर्न इंडिया तक और डेक्कन तक, कि पूरा सब कॉन्टिनेंटल साइज का एम्पायर है। तो जब आपका एरिया या टेरिटरी इतनी बड़ी होती है तो आप एक ट्रेडिशनल किंगडम की तरह ऑपरेट कर ही नहीं सकते। आपके पास एक सेंट्रलाइज रूलर एंशिएंट इंडिया में बैठ के कहाँ से वो काबुल चलाएगा या कहाँ से वो तक्षशिला चलाएगा? तो एक तो उनके अरेंजमेंट्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं कि उनको पावर इस तरह से करनी पड़ती है डिसेंट्रलाइज, कि वहां पे लोकल गवर्नर्स को दे हैव टू कीप देम लॉयल टू द एम्पियर और द एम्पियर सिटिंग इन द सेंटर। एक तो वो आइडियोलॉजिकली कर रहा है अपने धम से, दूसरा मौर्यन पीरियड में इसीलिए ज्यादा सोफिस्टिकेटेड चीजें आप देखोगे। वो लोग दे हैव अ फॉरेन पॉलिसी in the sense that they are communicating with rulers of contemporary kingdoms like Egypt, of Bactria, आपकी सीरिया basically, and this is mentioned in Ashokan inscriptions too and contemporary sources too। तो वो लोग अपने ambassadors भेजते हैं इनके कोर्ट्स में, इनके साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, they try to win ओवर दीज पीपल विद इन्फ्लुएंस। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एम्पायर करता है। किंगडम तो एक छोटा सा एरिया होता है, जैसे एक मौर्यन एम्पायर के अंदर बहुत स्मॉल किंगडम समा जाएंगे वाली बात है।